दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे बस एक बार उससे बात करा दो, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूं, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है 27 साल की डॉक्टर भावना शर्मा की, एक बेहद होनहार, पढ़ी लिखी, सुंदर और भावुक लड़की, और साथ ही एक ऐसा राज जिसने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया। भावना हिसार की एक डॉक्टर थी और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान एक लड़के से प्यार कर बैठी। नाम था उदेश। प्यार तो सच्चा था मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालात कुछ ऐसे बने कि उदेश ने किसी और लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम था निक्की। लेकिन भावना का प्यार इतना गहरा था कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई। उसके दिल में आज भी बस एक ही नाम था, उदेश, और इस प्यार ने उसे एक ऐसी गहराई में धकेल दिया जहां से कोई भी इंसान वापस आना नहीं चाहता। भावना डिप्रेशन में चली गई थी। वो बार बार निक्की से कहती, मुझे सिर्फ एक बार उदेश से बात करनी है, बस एक बार बात हो जाए तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। निक्की एक पत्नी थी पर भावना एक टूटा हुआ दिल थी। वो रोज कॉल करती, मैसेज करती, वीडियो कॉल पर गिड़गिड़ाती, निक्की मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो। निक्की परेशान हो गई थी। एक तरफ उसका पति, दूसरी तरफ भावना की गुहार। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिन था 24 अप्रैल। भावना अचानक दिल्ली टेस्ट देने के बहाने वहां से निकली और सीधा पहुंची हिसार, जहां हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक क्वार्टर था। वही क्वार्टर जहां अब उदेश और निक्की नहीं रहते थे, लेकिन वो क्वार्टर उदेश को मिला हुआ था और कभी उसका रहन सहन वहीं था। और इसी क्वार्टर से कुछ घंटे बाद भावना मिली 80% जली हुई हालत में। हर कोई हैरान था। भावना दिल्ली टेस्ट देने आई थी, वो अचानक हिसार कैसे पहुंच गई और क्यों? क्या ये सब किसी के साथ मिलने की कोशिश में हुआ या खुद से? सवाल बहुत थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस को पहली कॉल उदेश ने खुद की थी। उसने अपनी पत्नी निक्की को फोन किया और कहा, मैंने भावना को हिसार में देखा है। निक्की दंग रह गई। उसने कहा, तुम क्वार्टर मत जाना, वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव है। लेकिन कुछ घंटों बाद वही भावना जली हुई हालत में उसी क्वार्टर से अस्पताल पहुंचाई जाती है, और अस्पताल पहुंचाने वाला कोई और नहीं, उदेश खुद था। यहां से केस में ट्विस्ट आता है। भावना की मां ने सीधे FIR दर्ज कराई, मेरी बेटी को जलाया गया है, ये एक्सीडेंट नहीं है, और जिसने अस्पताल पहुंचाया वही उसका कातिल है, यानी उदेश। अब सवाल उठता है, अगर उदेश ने जलाया तो अस्पताल वो लेकर क्यों गया? उदेश गिरफ्तार होता है, पूछताछ होती है और वो बताता है अपनी कहानी। 24 अप्रैल को मैंने भावना को क्वार्टर के पास देखा, मैं चौंक गया। मैं तो क्वार्टर से निकलने ही वाला था। मैंने गेट बंद कर दिया, लेकिन भावना पीछे की दीवार फांद कर अंदर घुस आई। पुलिस को वहां से ईंटें भी मिली। उसके हाथ में पेट्रोल का केन था। उसने खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। मैं डर गया, उसे बचाने की कोशिश की और अस्पताल ले गया। अगर मैं कातिल होता तो वहां से भाग जाता, लेकिन मैंने उसे बचाने की कोशिश की। अब पुलिस के पास 3 कहानियां हैं। पहली, भावना की मां की, मेरी बेटी को मारा गया है, कातिल उदेश है। दूसरी, उदेश की, भावना खुद आई, खुद को आग लगाई, मैंने बचाया। तीसरी, निक्की की, मैंने भावना की मदद की थी ताकि उसकी हालत ठीक हो जाए, वो बस बात करना चाहती थी। निक्की ने 60 पन्नों की व्हाट्सएप चैट पुलिस को दी। उन चैट्स में भावना की बातें थीं, मुझे सिर्फ एक बार बात करनी है वरना मैं कुछ कर लूंगी, मुझे मर जाना है अगर उदेश नहीं मिला। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर कोई लड़की ये कहे कि मैं मर जाऊंगी अगर मेरा प्यार नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब है कि वो वाकई अपनी जान दे देगी, या उसके पीछे कोई छुपा हुआ प्लान था? और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, उस पेट्रोल का केन कहां से आया? क्या भावना खुद लेकर आई थी? यह उदेश के पास पहले से मौजूद था। अगर भावना खुद लाई तो ये सुसाइड है, अगर नहीं लाई तो ये मर्डर है। और इसी सवाल पर टिका है पूरा केस, इसी एक केन पर। जो खुलासे हुए उन्होंने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। भावना को हॉस्पिटल लाने वाला उदेश खुद फंसता चला गया। पुलिस ने उस क्वार्टर की जांच की और वहां से बरामद हुए एक खाली पेट्रोल का डब्बा, कुछ जले हुए कपड़े, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन।
और दीवार पर काले धुएं के निशान। मगर सबसे बड़ा सबूत था सीसीटीवी फुटेज। क्वार्टर के आसपास लगे कैमरे ने कुछ सेकंड की ऐसी क्लिप कैद की जिसने पूरी कहानी की दिशा ही मोड़ दी। इस वीडियो में भावना क्वार्टर के पास दीवार के सहारे कुछ ढूंढती हुई दिख रही थी। फिर वो अचानक वहां से अंदर की ओर जाती है और कुछ मिनट बाद एक लाल सी लौटती है। सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप, लेकिन उसमें भावना अकेली थी। न कोई लड़का दिखा, न कोई जोर जबरदस्ती। क्या ये मतलब निकाला जाए कि भावना ने खुद आग लगाई? पर सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या उद्देश्य से प्यार इतना ज्यादा था कि उसे खोना बर्दाश्त नहीं हुआ, या उसके मन में कोई बदले की आग थी? यहां से केस की दूसरी कड़ी सामने आई, भावना की पर्सनल डायरी। इस डायरी में उसने अपने दिल के दर्द को लिखा था, पन्ने दर पन्ने। उदेश ने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा वक्त, मेरा प्यार, मेरा भरोसा। अब वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं उसे दिखा दूंगी कि भावना कौन थी। मुझे कोई डर नहीं, अब मैं जल जाऊंगी पर उसकी जिंदगी भी तबाह करके जाऊंगी। ये लाइनें पढ़कर पुलिस भी सन्न रह गई। क्या भावना ने सच में खुद को आग लगाई ताकि उदेश की जिंदगी बर्बाद हो जाए? एक तरफ उसकी आत्मा प्यार के लिए तड़प रही थी, दूसरी तरफ बदले की चिंगारी सुलग रही थी। लेकिन पुलिस तब तक शांत नहीं बैठी जब तक उन्होंने एक और कड़ी ना ढूंढ ली, फोन कॉल रिकॉर्ड्स। घटना वाले दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भावना ने करीब 10 बार निक्की को कॉल किया। निक्की ने ज्यादातर कॉल्स रिसीव नहीं की, लेकिन कुछ ऑडियो रिकॉर्ड्स भी पुलिस के हाथ लगी जिनमें भावना रोते हुए कह रही थी, बस एक बार उससे बात करवा दो, मुझे कुछ करना ना पड़ जाए। अब पुलिस ने केस को 2 एंगल से देखा। एंगल 1, भावना ने खुद को आग लगाई ताकि उदेश फंस जाए। खुद पेट्रोल लाकर क्वार्टर में पहुंची, खुद को आग लगाई। उदेश ने डर के मारे उसे अस्पताल पहुंचाया। भावना की मां ने गुस्से में केस दर्ज कराया। एंगल नंबर 2, उदेश ने भावना को आग लगाई और दिखावा किया कि वो बचा रहा है। वो पहले से जानता था भावना आएगी, क्वार्टर में बुलाया या फिर आने दिया। पेट्रोल पहले से रखा गया था, जलाकर अस्पताल पहुंचाया ताकि शक ना हो। लेकिन इस पूरे केस की असली मासूम किरदार थी निक्की। निक्की वो लड़की थी जिसने सिर्फ अपने पति को बचाने की कोशिश की थी, मगर अब उसके पति पर ही मर्डर का आरोप था। निक्की ने कैमरे के सामने कहा, मैंने भावना की बहुत मदद की। मैं चाहती थी कि उसका दिल हल्का हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक चली जाएगी। अगर उदेश दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो बेकसूर है तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इस बयान ने देश भर के मीडिया का ध्यान खींचा, लेकिन वो 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग बोले उदेश को फंसाया जा रहा है, और कुछ बोले प्यार में पागल लड़की यूं ही खुद को आग नहीं लगाती, कुछ तो हुआ होगा। अब केस कोर्ट तक पहुंचा। सबूतों के आधार पर केस अभी ट्रायल में है। भावना की मौत को लेकर जांच जारी है। अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और ना ही किसी को सजा। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा किया है। पहली बात, कभी कभी प्यार भी इंसान को अपराधी बना देता है, और कभी प्यार का नाम लेकर कोई हमें अपराधी बना देता है। इस केस से क्या सीख मिलती है? प्यार में नो मतलब नो। जब कोई साथ नहीं चाहता तो उसकी मर्जी का सम्मान करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज मत कीजिए। भावना की हालत लंबे समय से खराब थी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी विवाद की आग में घी डालने की बजाय समाधान निकालिए। भावना, निक्की और उदेश, तीनों में से कोई भी सच बोल रहा हो, मगर झुलसी तो इंसानियत ही है। प्यार में पजेसिव होना किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। अगर भावना का प्यार सच्चा था तो उसे जान बचाने का रास्ता चुनना था, जान लेने या देने का नहीं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी डॉक्टर भावना, उदेश और निक्की की, जिसमें प्यार था, पागलपन था और आग का वो खेल जिसने सब कुछ राख कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या उदेश दोषी था या भावना ने खुद अपना अंत लिखा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और सच्चे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, प्यार करें लेकिन खुद को और दूसरों को खोकर नहीं। नमस्कार, जय हिंद।